ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। आज महादेव का दिन है। आज मैं आपको शिव साधना करवाऊंगा। आज मैं आपको शिव महापुराण के बारे में बताऊंगा। शिव साधना में आपका स्वागत है। आज हम शिव महापुराण के द्वारा पाप को ख़त्म करेंगे और बीमारी को गायब करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास पास 5 शरीर है। सुपर कॉजल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। आज मैं आपके पाप को ख़त्म करूंगा और पाप ख़त्म होने पर बीमारी गायब होगा। तो आज हम शिव महापुराण का सहारा लेंगे। शिव महापुराण में चलते हैं। शिव महापुराण के महात्म्य में जहाँ चंचुला के बारे में बताया है, बिंदु के बारे में बताया है और देवराज के बारे में बताया है। तो शिव महापुराण में हमने देखा कि कैसे चंचुला का पाप खत्म हुआ और उसको शिव लोक का प्राप्ति हुआ। देवराज का पाप खत्म हुआ और उसको शिव लोक का प्राप्ति हुआ। बिंदु का कैसे पाप खत्म हुआ और उसको शिव लोक का प्राप्ति हुआ। तो शिव महापुराण में जैसा कि हम जानते हैं कि 24,000 श्लोक है। तो मैं आज आपको शिव महापुराण में प्रवेश करवाऊंगा। शिव महापुराण में का जो पहला अध्याय है, विदेश्वर संहिता, उसमें शिव नाम के बारे में बताया गया है। जो शिव नाम का जाप करता है उसका पाप खत्म होता है और पाप खत्म होने पर बीमारी गायब होता है। उसमें बेलपत्र के महात्म्य के बारे में बताया गया है। रुद्राक्ष के बारे में भी बताया गया है। जो रुद्राक्ष को धारण करता है उसका पाप खत्म होता है और पाप खत्म होने पर बीमारी गायब होता है। उसमें बेलपत्र के बारे में बताया है और त्रिपुंड के बारे में बताया है और उसमें शिव नाम को गंगा कहा। सब नाम यथा गंगा। तो मैंने आपको कैसे आज शिव महापुराण के बारे में बताया। शिव महापुराण में आगे चलते हैं, जहाँ नारद जी विष्णु जी को शाप देते हैं और नारद जी को बहुत बुरा लगता है कि मैंने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया। और नारद जी को फिर विष्णु जी समझाते हैं कि तुम रुद्राक्ष धारण करो और शिव कथा सुनो। नारद जी पूछते हैं कि मैं शिव कथा किसके द्वारा सुनूं। तो विष्णु जी बताते हैं कि नारद, तुम ब्रह्मा से शिव महापुराण की कथा को सुनो। तो नारद जी के अंदर शिव महापुराण कथा सुनने का इच्छा होता है और नारद जी ब्रह्मा जी के पास शिव कथा सुनने के लिए जाते हैं। जब नारद जी शिव महापुराण सुनने जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे अंदर शिव महापुराण कथा सुनने का इच्छा हुआ। और आगे चलते हैं जहाँ पे सती खंड है। सती खंड में हमने जानेंगे कि कैसे सती और शिव का विवाह हुआ। सती और शिव के विवाह के बारे में मैंने आपको एक दिन बताया था। और आगे पार्वती और शिव का विवाह है। तो सती और शिव के विवाह का शुरुआत होता है दक्ष जब तपस्या करने के लिए जाता है। तो दक्ष को वरदान देवी देती है कि मैं तुम्हारे घर पुत्री बनकर जन्म लूँगी। तो आज हमने देखा कि शिव महापुराण के बारे में मैंने आपको बताया और मैं शिव महापुराण के बारे में आपको बताते रहूँगा। और मैं आपको गीता भी सुनाऊँगा, मैं आपको भागवत भी सुनाऊँगा और मैं आपको रामचरितमानस भी सुनाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्कंद पुराण भी सुनाया जाए और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको पद्म पुराण भी सुनाया जाए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको देवी भागवत भी सुनाया जाए। तो इस साधना प्रोग्राम का लक्ष्य है
कि पाप खत्म हो और बीमारी गायब हो। तो पाप खत्म करने और बीमारी को गायब करने में ये साधना प्रोग्राम चल रहा है। तो साधना प्रोग्राम में मैं आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करवाऊँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जप करवाऊँगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपने देखा कि कैसे मैंने अभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप किया, और कैसे आपने देखा कि मेरा चेहरा पे एक तेज दिखा इस मंत्र के जप करने से। और ये तभी हो पाएगा जब कॉजिल बॉडी में पाप खत्म हो पाया मेरा। तो आप भी इस कथा को सुन रहे हैं, आपका भी पाप खत्म हो रहा है और बीमारी गायब हो रहा है। तो मैं शिव महापुराण में आपको और एक बार ले चलूँगा, जहाँ पे मैं सती और शिव के विवाह के बारे में मैंने एक दिन बताया था। सती और शिव का विवाह कैसे हुआ, और आगे पार्वती और शिव का विवाह भी हम देखेंगे। तो पहले हम शिव महापुराण में और आगे जाते हैं, जहाँ भगवान गणेश का जन्म होता है। और हम शिव महापुराण में और आगे जाते हैं, जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाता है। और हम शिव महापुराण में और भी देखेंगे कि कैसे शिव के तमाम अवतार, जैसे कि हनुमान, दुर्वासा, पिप्पलाद, अश्वत्थामा, ये जो शिव के अवतार हैं, इनके बारे में भी बताया गया है। शिव महापुराण की जो कथा है वो और पुराणों में भी है, जैसे कि स्कंद पुराण में भी शिव कथा है और भागवत में भी शिव कथा है। तो अभी मैं 7 मिनट होने जा रहा और मैं आपको गीता में ले चलूँगा। गीता में जहाँ पे अर्जुन कहता है कि पापम चरति पुरुषः, पाप करने का इच्छा नहीं है तो मनुष्य पाप क्यों करता है। तो भगवान बताते हैं कि कामना के कारण मनुष्य पाप करता है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। भगवान बताते हैं कि कामना को नष्ट करो, लेकिन अर्जुन का कामना तो पहले ही नष्ट हो चुका है। आगे मैं गीता में आपको ले चलूँगा, जहाँ अर्जुन अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। अर्जुन, हमने देखा कि अर्जुन बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ, मतलब अर्जुन के अंदर विराट रूप को देखने का इच्छा है। और ये तभी हो सकता है जब अंदर पाप खत्म हो, क्योंकि अर्जुन का तो पाप पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो अभी 8 मिनट हो चुका है और मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगा। मैं आपको भागवत में ले चलूँगा, जहाँ पे भगवान रास करते हैं और कैसे शौनक आदि मुनि कृष्ण प्राप्ति के बारे में पूछते हैं, कृष्ण प्राप्ति कैसे किया जाए। तो शिव महापुराण में आज हमने देखा कि कैसे मैंने आपको शिव प्राप्ति के बारे में बताया। शिव को प्राप्त करने का इच्छा जगे या कृष्ण प्राप्ति का इच्छा जगे, ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर पिपासा जगे। और पिपासा से पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब होता है कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पिपासा तो बाद में उत्पन्न होता है, पहले जिज्ञासा उत्पन्न होता है। तो अभी 8 मिनट से ज़्यादा हो गया है और मैं आपसे और 1 मिनट बात करूँगा। आज मैंने आपको आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करवाया और मैंने आपको आज शिव महापुराण के बारे में बताया। और बस मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपको और थोड़ा बताऊँगा रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस में भी शिव कथा है और बालकांड में ही है। शिव कथा वैसा ही है जैसा शिव महापुराण में है और जैसा भागवत पुराण में है। तो मैंने आज आपको बताया कि शिव कथा भागवत में भी है और शिव कथा रामचरितमानस में भी है और शिव महापुराण में भी है और स्कंद महापुराण में भी शिव कथा है। तो अभी 10 मिनट हो जा रहा और मैं आपको और शिव के बारे में और भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया शिव महापुराण के बारे में, और शिव महापुराण में तो और मैं आपको गहराई में ले चलूँगा। आज मैंने आपको शिव सती के बारे में बताया और मैंने कहा था कि मैं आपको शिव
महापुराण की में शिव पार्वती के बारे में बताऊंगा, जहाँ पर कैसे पार्वती और शिव का विवाह होता है। और शिव और सती का विवाह तो मैं बता ही चुका हूँ। और मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताऊंगा, ताकि हमारा पाप खत्म हो और बीमारी गायब हो। तो अभी मैं देख रहे हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का घर में जप करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते रहिए, या शिव श्लोक का पाठ कीजिए, या भागवत का पाठ कीजिए। तो अभी मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको 18 पुराण के बारे में भी बताऊँगा। तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव।